पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 39 लाख को पार कर गई है। कोरोना का असर सबसे ज्यादा अमेरिका पर पड़ा है, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में भी खतरे की घंटी बज गई है। भारत में कोरोना के मामले 50,000 को पार कर चुके हैं। हालांकि ये संख्या बाकी देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन जानकारों की माने तो मई में जिस तेजी से भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से जून में बढ़ेगी। मतलब ये कि खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है और इस खतरे से बचकर रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारता कोरोना वायरस। कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार। सात दिनों में कोरोना ने दिखाया खतरनाक रंग। लॉकडाउन पार्ट 3 लागू है। सड़कों पर सन्नाटा है। लोग घरों में कैद हैं। 17 मई तक जिंदगी यूं ही थमी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारें सख्ती से नियमों का पालन करवाती रहेंगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चीन से फैला कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात तक कोरोना के मरीजों की तादाद में भारी इजाफा हो रहा है। अब सैकड़ों की जगह हर रोज कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। नतीजा ये कि कोरोना से बीमार लोगों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि पूरी दुनिया की बात करें तो भारत में हालात कहीं बेहतर हैं और कोरोना वायरस के मामलों के लिहाज से देखें तो भारत 14वें स्थान पर है। लेकिन आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच 8 दिन में कोरोना के मामले 10,000 से बढ़कर 20,000 हुए। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 7 दिनों में 20,000 से केस बढ़कर 30,000 हो गए। 30 अप्रैल से 3 मई तक 4 दिन में 30,000 से बढ़कर 40,000 मामले हुए, जबकि 4 मई से 6 मई के बीच मात्र 3 दिनों में कोरोना के मामले 40,000 से 50,000 तक पहुंच गए। साफ जाहिर हो रहा है कि पहले 8 दिन में कोरोना के मामले 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहे थे, तो अब सिर्फ 3 दिनों में कोरोना के मामले 2 गुने होने लगे हैं। दुनिया को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियों से और अभी विशेषकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सर देखिए, ये तो संख्या तो जो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि आज 80,000 से ज्यादा हम लोग टेस्ट करते हैं। सरकार की माने तो पहले के मुकाबले टेस्टिंग और ट्रैकिंग ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि आंकड़े पिछले 7 दिनों में तेजी से बढ़े और अब कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 3 दिन में 2 गुनी होने लगी। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के 8 शहरों में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। पूरे देश की तुलना में इन 8 शहरों में कोरोना के 56.5% मरीज हैं। देखिए किन शहरों में कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई, यहां कोरोना के 20% मामले हैं। दिल्ली, यहां 11%। अहमदाबाद में 9% मामले। पुणे में 4%। चेन्नई में भी 4%। इंदौर में 3%। थाने में 3%। और बात करें जयपुर शहर की तो यहां 2.5% कोरोना के मामले हैं।
सबसे पहले हमारी टेस्टिंग जो है वो अब भारत में काफी बढ़ गई है। जब लॉकडाउन लगाया था तब हमारे लगभग एक दिन में 4000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अगर अब हम देखें तो एक दिन में हमारे यहाँ 40 से 50 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसकी वजह से भी कुछ ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। एक और खास कारण ये भी है कि जो टेस्टिंग का दायरा है उसमें अब जिन लोगों को लक्षण नहीं है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। आईसीएमआर ने इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक केसेस को इंक्लूड किया है जो कि हाई रिस्क है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो उन लोगों की संख्या भी अब बढ़ गई है और इस वजह से वहां से भी काफी सारे केस पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है वो चिंता का सबब तो जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का सबब ये है कि अगले कुछ महीनों में भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद और ज्यादा तेजी से बढ़ने के आसार हैं। ये हैं रणदीप गुलेरिया। रणदीप एम्स के डायरेक्टर हैं। रणदीप कोरोना और उसकी चाल पर बारीकी से नजर रखे हुए। तो रणदीप गुलेरिया के मुताबिक जून जुलाई के महीने में भारत में कोरोना बहुत तेजी से फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए वेंटिलेटर और आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले के मुकाबले टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। गिने चुने इलाकों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी जगहों से मामले कम आए। हम टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए हम अगर टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो केसेस भी कुछ हद तक ज़्यादा आएंगे। और अगर हम उसका रेशो देखें कि हमने कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, तो रेशो लगभग उतना ही है, 4 से 4.5% का। कई लोगों ने मॉडलिंग की है कहने के लिए, जो आमतौर लोगों ने जो मॉडलिंग किया उनका ये कहना है कि जून जुलाई तक पीक आएगा। जाहिर है खतरा टला नहीं है, बल्कि कोरोना आने वाले वक्त में अपना असली रंग दिखा सकता है। ये बात अलग है कि कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 28.83% हो चुका है। लेकिन सावधान रहने में ही भलाई है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अब आपको दिखाते हैं वो 10 राज्य कौन से हैं जहां कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, तीसरे नंबर पर है दिल्ली, चौथे नंबर पर तमिलनाडु, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश, छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश, सातवें नंबर पर राजस्थान, आठवें नंबर पर पंजाब, नौवें नंबर पर आंध्र प्रदेश और 10वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। खास तौर से अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि भारत में 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा मृत्यु दर काफी कम है। यानी कि जो लोग हम आगे भी अगर हम इसको देखें तो अगर ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं तो ऐसे में भी हमारे यहाँ जो मृत्यु है वो दर उतना ज्यादा नहीं होगा जैसे कि अमेरिका, इटली और स्पेन में हमने देखा है। तो उम्मीद है भारत में इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होगी और यहाँ पर हम वो मंजर नहीं देखेंगे जो बाकी देश देख रहे हैं। 130 करोड़ के देश में कोरोना के मामले दुनिया के मुकाबले बेहद कम जरूर हैं। भारत ने कोरोना को रोकने में बहुत अच्छा काम भी किया है। जनता ने संयम बरतते हुए लॉकडाउन का पालन भी किया है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। लिहाजा केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर हालात से निपटने की तैयारी कर रही है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान इस महामारी से उबर जाएगा। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। अकेले महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा केस हैं। यही नहीं, बात करें अगर मुंबई की तो यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र कोरोना से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम से कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बावजूद यहाँ कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र में कोरोना के पैर फैलाने की इनसाइड स्टोरी। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम। अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना नाम की महामारी से महाराष्ट्र पनाह मांग रहा है। हर दिन महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां मुंबई, पुणे और ठाणे में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि सरकार तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। शराब की दुकानें खोली गई थी, लेकिन उन्हें फिर से बंद करवा दिया गया।
इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र से मदद भी मांगी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठक की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यही नहीं, केंद्र सरकार ने अपने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में एक टीम बनाई और उसे फौरन मुंबई रवाना किया। ये टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर वहां के जमीनी हालात की जानकारी लेगी। केंद्र की ये टीम कंटेनमेंट एरिया की पहचान करने में मदद करेगी। साथ ही ये भी पता लगाएगी कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में मुंबई में केस सामने आए और मौतें हुई। केंद्र की ये टीम ये भी तय करेगी कि महाराष्ट्र को कितनी और किस तरह की मदद की जरूरत है। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में बनी टीम रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को सौंपेगी और इसके बाद महाराष्ट्र को कोरोना के शिकंजे से निकालने की कोशिश शुरू होगी। लेकिन सवाल ये कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि महाराष्ट्र कोरोना को रोकने में नाकाम हो रहा है? जहां भारत का मृत्यु दर इस वक्त 1.3 है, वहीं महाराष्ट्र का मृत्यु दर इस वक्त 5 है, यानी कि वहां मृत्यु भी काफी ज्यादा हो रही है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के इस वक्त सारे डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर जो है वो ग्रसित है कोरोना वायरस संक्रमण से, और मुंबई जो कि हमारे देश का आर्थिक कैपिटल भी है, वहां पर अकेले 10,000 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थिति काफी ज्यादा नाजुक चल रही है इस वक्त, और बहुत जरूरी होगा इस वक्त महाराष्ट्र को और भी ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना लोगों से, ताकि वहां पर हम संक्रमण को रोक सके और जहां जहां भी ज्यादा केसेस हैं वहां पर और भी ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पता चल सके। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी वाले इलाके धारावी में बुधवार को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 को पार कर गया। 6 मई को धारावी में कोरोना के 68 नए केस पाए गए थे, जबकि एक व्यक्ति की मौत होने से यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई। हालांकि केंद्र सरकार के दावों की माने तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर कहीं ज्यादा खर्च किया जा रहा है। बात करें केंद्र सरकार की तो वो राज्यों के साथ मिलकर कोरोना को पैर पसारने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। 3 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोजाना 74,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। देश भर में अब तक 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा पीपीई किट बांटे गए हैं। कोविड-19 अस्पतालों में 2.5 लाख से ज्यादा बेड का इंतजाम किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब तक 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन कोरोना का इस तेजी से बढ़ना चिंता का सबब तो है। भारत में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं एक अच्छी बात यह भी है कि भारत में रिकवरी रेट जो है, यानी जो ठीक होने का दर है, वो भी काफी अच्छा पहले से और भी बेहतर हुआ है। पहले जहां लोग संक्रमित होते थे उसमें से 80 लोग ठीक होते थे तो 20 लोगों में मृत्यु भी देखी जा रही थी, लेकिन वहीं अब ये बढ़ के 90 और 10 हो गया, यानी कि 90 लोग ठीक हो रहे हैं और 10 लोगों में मृत्यु देखी जा रही है। तो इस वक्त हमारा जो रिकवरी रेट है वो 27.4 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। इस बीच महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक करीब 15,000 से ज्यादा उद्योग शुरू हो गए हैं। करीब इतने ही उद्योगों ने अपने कारोबार फिर से शुरू करने की इजाजत भी मांगी। अब तक करीब 3 लाख कर्मचारी और अधिकारी काम पर लौट आए हैं। कर्मचारियों के लिए बाइक से कंपनी तक आने जाने के लिए अनुमति दी गई। जाहिर महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि महामारी से निपटने के उपायों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में तो कोरोना से मरने वालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ करीब 400 लोग कोरोना के शिकंजे में आने के बाद अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में पूरा देश बस एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, वो ये कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ जाए और इस महामारी से निजात मिले।